कक्षा 12 गणित वर्ग के परीक्षा छात्राओं, आज की क्लास में गणित विषय के अंतर्गत हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के प्रगुण की चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने कुछ चीजें आपको बताया था, सिद्ध भी किया था, बहुत सारे फार्मूले जिसमें साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स माइनस एक्स दिस इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स और अन्य बहुत सारे फार्मूले सिद्ध किए थे। ये प्रगुण के रूप में सूत्र जो हमें प्राप्त हुए थे, आज उन प्रगुणों से कुछ आगे हम चर्चा करेंगे और 2-3 प्रगुणों की आज भी पुनः चर्चा करेंगे। वैसे इसके प्रगुण बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन कुछ जो प्रगुण इंपॉर्टेंट है जिसको सिद्ध करना आवश्यक है उसकी मैं चर्चा करूंगा और प्रगुण का प्रयोग हम प्रश्नों के रूप में भी करेंगे, प्रश्नों के सॉल्व करने में उसका उपयोग करेंगे। लेकिन इस प्रगुण में एक बात, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम सिद्ध कर रहे हैं, यदि उसको आप गौर किए हों पूर्व के प्रगुणों से जिसे हमने सिद्ध किया, तो उसमें हमने किसी भी त्रिकोणमिति फलन के ही सूत्रों का उपयोग करना है, अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को हम त्रिकोणमितीय फलन में बदल दे रहे हैं और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को जब त्रिकोणमितीय फलन में बदल दे रहे हैं तो जो भी त्रिकोणमितीय फलनों के फार्मूले हैं उसी का उपयोग हम कर रहे हैं और वह त्रिकोणमितीय फार्मूला उपयोग करें जिसे इनवर्स के रूप में लाना है, अर्थात कोसेक इनवर्स में लाना है तो कोसेक का फार्मूला लेके चलेंगे, tan इनवर्स में लाना है तो tan का फार्मूला लेके चलेंगे, cos इनवर्स में लाना है तो cos का फार्मूला लेके चलेंगे। इस प्रकार पहले 1-2 प्रगुण मैं इसी आधार पर सिद्ध करूं, उससे आपको बात समझ में आएगी। जैसे एक प्रगुण मुझे जिसको सिद्ध करना है, sin इनवर्स x धन cos इनवर्स y cos इनवर्स x दिस इक्वल टू π/2। हमें इस प्रगुण को सिद्ध करना है, एक प्रगुण है और कैसे इसे हम सिद्ध करेंगे ये हमें समझना है। हमने कहा कि इसे हम त्रिकोणमितीय फलन में बदलेंगे। यदि हम त्रिकोणमितीय फलन में इसे परिवर्तित करें, हमने इसे माना लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू y, साइन इनवर्स x इक्वल टू y, अतः क्या हो जाएगा, इसी से x बराबर साइन y, x बराबर क्या हो गया साइन y। फार्मूले में आपको cos इनवर्स भी आना चाहिए, वैसे y है तो साइन इनवर्स x सही है, तो साइन y को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इक्वल टू साइन को लिख सकता हूं cos π/2 माइनस y, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, अर्थात cos π/2 माइनस y बराबर साइन y। तो अब यहां से यदि हम cos है तो cos इनवर्स x क्या होगा, इसलिए cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस y, या क्या लिख सकते हैं बताइए, y को पक्षांतर कर दिया तो y प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, अब y का मान किसका है, साइन इनवर्स x का है, अर्थात साइन इनवर्स x धन cos इनवर्स y दिस इक्वल टू π/2। यह एक फार्मूला, एक प्रगुण है, अर्थात यहां से बहुत सारे मान आप प्राप्त कर सकते हैं। हमने लिख दिया साइन इनवर्स x धन cos इनवर्स इक्वल टू π/2, तो साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस cos इनवर्स x
यहां आइडियल फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। और ठीक इसी प्रकार से जैसे इसे हमने सिद्ध किया, एक प्रगुण सिद्ध किया, ठीक वैसे ही दूसरा जो प्रगुण होगा तो उसको हम कैसे लिखें? साइन है कॉस है तो tan और cot भी होगा, अर्थात tan इनवर्स x धन cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। सेम ऐसे ही सिद्ध करेंगे, कहीं प्रोसेसिंग में अंतर नहीं है। आप काट को भी लेकर सिद्ध कर सकते। देखिए इसको भी दिखा दे रहा हूं, आप हमारी बात यदि एक बार में ना समझ पाए दूसरी बार में आसानी से समझ लेंगे। यदि मैंने माना लेफ्ट y इक्वल टू cot इनवर्स x, देन x इक्वल टू cot y एंड दिस इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस y। और यदि x का मान tan पाई बाई 2 माइनस y है तो tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 अब माइनस y का मान कितना? cot इनवर्स x है तो cot इनवर्स x पक्षांतर कर दिया, आ गया tan इनवर्स x धन cot इनवर्स x दिस इक्वल टू पाई बाई 2। और ठीक इसी प्रकार से एक और फार्मूला sec इनवर्स x धन cosec इनवर्स x दिस इक्वल टू पाई बाई 2। आप इन तीनों को सिद्ध आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इन त्रिकोणमितीय इनवर्स त्रिकोणमितीय फलनों के प्रगुण से एक बात सर्वथा स्पष्ट होती चली जा रही है कि कोई भी फार्मूला जिसे हम जिस रूप में ज्ञात करना चाहते हैं उसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में बदल के ही करना है। कोई भी फार्मूला tan इनवर्स से अलग से नहीं आ गया। आप देखिए यहां पहले मैंने बदला x बराबर sin y तब हल किया है, यहां मैंने बदला x बराबर cot y तब हमने किया है। फार्मूला तो हमारा cot y का है tan पाई बाई 2 माइनस y। फार्मूले से हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा का मान cot थीटा होता है, इसका उपयोग हमने किया है। यहां तो इनवर्स का फलन त्रिकोणमितीय फलनों के केवल ट्रांसफर से प्राप्त होते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से ये तीन फार्मूले sin इनवर्स x धन cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स x धन cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, sec इनवर्स x धन cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ये एक प्रगुण के रूप में ये चीजें आप ज्ञात कर सकते हैं। एक बात और, एक फार्मूला और डिराइव करूं इसी आधार पर, इसके प्रगुण के रूप में tan इनवर्स के रूप में, थोड़ा सा इससे डिफरेंट वे में चलेंगे, उसको भी आप गौर करिए। लेकिन जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर ये फॉर्मूले सिद्ध हो रहे हैं, यही है कि उसे हम त्रिकोणमितीय फलनों में बदलेंगे और त्रिकोणमितीय फलनों के फॉर्मूलों का उपयोग करके बाद में पुनः इसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में बदलने का कार्य करते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से और एक प्रगुण इसका गौर करें जिसको हम सिद्ध करेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिस इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये प्रगुण एक तरह से फॉर्मूला है। इस सूत्र को हम कैसे सिद्ध करें? हाउ टू प्रूव इट? इसे कैसे सिद्ध करें? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि त्रिकोणमितीय फलनों को सिद्ध करने के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्मूलों को सिद्ध करने के लिए आप इसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में बदलेंगे। थोड़ा सा गौर करिए, मैं जो पुरानी बात कहा उसी का उपयोग करके इसे सिद्ध करूंगा। इन दोनों को हमें त्रिकोणमितीय फलनों में बदलना, तो इसको दोनों को एक साथ मानेंगे तो बदल तो पाएगा नहीं, तो अलग अलग मानिए। माना लेट a इक्वल टू tan इनवर्स x, अतः x बराबर tan a। x बराबर क्या हुआ? tan a। b बराबर tan इनवर्स y, अतः y बराबर tan b। यहां तक किसी को तो कोई दिक्कत होनी नहीं। सामान्य मानों में इस चीज को मैंने लिखने का कार्य किया है। यदि ये पद हमने लिखा है तो यह मान क्या हो जाएगा? a धन b। ये क्या आ गया? a धन b। और लाना क्या है? tan इनवर्स। क्या लाना है? tan इनवर्स। अर्थात जो a धन b है उसमें हम tan का फॉर्मूला लेके चलेंगे।
यही मैं बार बार कह रहा हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हमने बदल दिया। यह मान किस रूप में आना चाहिए, a धन b के रूप में। तो a धन b से हमें क्या लेना है, tan इनवर्स लाना है, अर्थात इधर tan a धन b होता तो a धन b का मान tan इनवर्स हो जाता। तो देखिए हमने लिया tan a प्लस b, बताइए क्या होता है, दिस इक्वल टू tan a प्लस b बराबर tan a धन tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। बताइए मान क्या हुआ, tan a का मान देखिए क्या है, x है, tan b का मान देखिए क्या है, y है। इट मींस x प्लस y अपान 1 माइनस xy। ये मान किसका है भाई, ये है tan a प्लस b का। यदि ये मान tan a प्लस b का है तो हमें तो मान a धन b चाहिए। इट मींस a धन b चाहिए, तो a धन b में देखिए tan इनवर्स हो गया, अर्थात a धन b बराबर tan इनवर्स x धन y अपान 1 माइनस xy। तो ये क्या है, अर्थात फार्मूला आ गया tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y दिस इक्वल टू tan इनवर्स x धन y अपान 1 माइनस xy। बोले कोई दिक्कत किसी को हो रही है, नहीं होगी, क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट शुरू में बताया है, जिनको इस बात का ध्यान होगा वो समस्या से परे हो जाएंगे। यदि यहां काट इनवर्स लाना होता तो हम काट इनवर्स का फार्मूला लगाते, ये काट इनवर्स में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, लेकिन चूंकि tan इनवर्स लाना है इसलिए हमने tan a प्लस b लाया। sin इनवर्स लाना होता तो sin a प्लस b लिखते, कोसेक इनवर्स लाना होता तो कोसेक a प्लस b लिखते। क्यों, क्योंकि इसे तो हमने परिवर्तित कर दिया है a धन b में, चूंकि यह एक कोण है, यह एक कोण है, तो यह कोण a धन b हो गया। और चूंकि जो लाना है उसी को लेके चले, तभी तो बाद में ट्रांसफर हो गया इनवर्स के रूप में परिवर्तित हो। तो इस प्रकार से हम समस्त त्रिकोणमितीय फलनों के फार्मूले का उपयोग करके ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फार्मूलों को प्राप्त करते हैं, इसलिए इसका उपयोग करें। ध्यान दें कि किसी को थोड़ा माइनस वाली बात हम कर लें, आपको मेरी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। यदि ये माइनस होता तो यहां माइनस हो जाता और यहां प्लस हो जाता। आखिर ये कैसे हुआ, गौर करिए। जब ये होता तो a माइनस b होता, मानने का क्रम तो वही होता, या a माइनस b होता तो हम जब मानते चूंकि tan a माइनस tan a माइनस b का फार्मूला लिखते, तो क्या होता, tan a माइनस b 1 प्लस tan a b, तो ये प्लस हो जाता, ये माइनस होता, ये प्लस हो जाता, यहां माइनस हो जाता, तो ये माइनस होता, यह tan इनवर्स के रूप में आ जाता, माइनस यहां प्लस हो जाता, ये फार्मूला माइनस और प्लस के रूप में। अर्थात tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y दिस इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस xy। आज के त्रिकोणमितीय इनवर्स फंक्शन के लिए केवल इतना ही, शेष अगले प्रकरण की चर्चा अगले क्लास में करूंगा। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।